एक लड़की अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए हर हद पार खर्च की थी, मगर किस्मत हर बार उसे नए इम्तिहान में डाल देती थी। वो शख्स जिसे वो अपनी पूरी दुनिया समझती थी, आज इसी से नफरत करने लगा था, क्योंकि दुश्मनों ने दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी थीं। लड़की बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हर तरफ सिर्फ इल्जाम, नफरत और धोखे की बातें हो रही थीं। वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वो जानती थी कि अगर सच सामने आ गया तो बहुत से रिश्ते टूट जाएंगे। दूसरी तरफ हीरो भी ही अंदर टूट रहा था, क्योंकि दिल अब भी उसी लड़की के लिए धड़कता था, मगर अना उसे माफ करने नहीं दे रही थी। दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। दुश्मन ये सब देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि यही उसका असल मकसद था कि दोनों कभी एक न हो सकें। एक रात अचानक हवेली में हंगामा मच जाता है। हर तरफ चीख व पुकार सुनाई देती है और घर के लोग खौफजदा हो जाते हैं। दुश्मन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और ऐलान करता है कि आज इस मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हीरो गुस्से में उसके सामने खड़ा हो जाता है, जबकि हीरोइन मुसलसल रोते हुए दोनों को रोकने की कोशिश करती है। दुश्मन बंदूक निकालकर हीरो पर तान लेता है और कहता है कि अगर वो उसे नहीं मिला तो किसी को भी खुश नहीं रहने देगा। हीरोइन खौफ से कांपने लगती है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हीरो दुश्मन को समझाने की कोशिश करता है, मगर वो नफरत में अंधा हुचका होता है। अचानक फायरिंग की आवाज गूंजती है और आखिरी लम्हे में हीरोइन दौड़कर हीरो के सामने आ जाती है। गोली सीधी उसके सीने में लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। हर तरफ खामोशी छा जाती है। हीरो पागलों की तरह उसकी तरफ भागता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। उसके हाथ खून से भर जाते हैं और आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं लेते। हीरोइन कांपती हुई आवाज में कहती है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी और मुड़ते दम तक करती रहेगी। हीरो मुसलसल रोते हुए उसे खामोश रहने का कहता है और वादा करता है कि उसे कुछ नहीं होने देगा, मगर वो जानती होती है कि उसकी सांसें अब खत्म होने वाली हैं। मुड़ते मरते वो सिर्फ इतना कहती है कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। हीरो जोर जोर से चीखता रहता है, जबकि बारिश तेज हो जाती है और हर तरफ गम की फजा फैल जाती है। दुश्मन भी ये मंजर देखकर साकित रह जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि नफरत का इंजाम इतना खौफनाक होगा। कुछ दिन बाद हीरो रोज उसकी कब्र पर जाता है, इससे बातें करता है और रोते हुए यही कहता है कि अगर मोहब्बत सच्ची थी तो किस्मत ने उन्हें अलग क्यों कर दिया। वो हर लम्हा उसकी यादों के साथ जीने की कोशिश करता है, मगर हकीकत यही होती है कि उसकी जिंदगी उस लड़की के साथ ही खत्म हो चुकी थी। हीरो रोज की तरह खामोशी से कब्र के सामने बैठा हुआ था। हाथ में सफेद गुलाब थे और आंखों में वही दर्द जो वक्त के साथ भी कम नहीं हो रहा था। वो कब्र को देखते हुए आहिस्ता आवाज में कहता है कि सब लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं। उसे आज भी वो आखिरी लम्हा याद था जब उसकी मोहब्बत उसकी बाहों में दम तोड़ गई थी। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी रकसी गई थी। न उसे सुकून की नींद आती थी, न किसी चीज में दिल लगता था। पूरी हवेली में खामोशी छा गई थी। वो लड़की जो कभी उस घर की रौनक थी, अब सिर्फ याद बन चुकी थी। घर के सब लोग भी बदल चुके थे। पहले जहां हंसी की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब खामोशी रहती थी। हीरो की मां अक्सर उसके कमरे के बाहर खड़ी होकर रोती रहती, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बेटा अंदर खत्म हो रहा है। वो खाना खाने से भी इनकार कर देता और कई कई घंटे बंद कमरे में सिर्फ पुरानी तस्वीरें देखता रहता। हर तस्वीर के साथ एक याद जड़ी हुई थी। कभी वो हंसता, कभी रोता और कभी खामोश होकर छत को देखने लगता, जैसे अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो। दूसरी तरफ दुश्मन जेल में होने के बावजूद सुकून में नहीं था। हर रात उसे वही मंजर याद आता जब गोली चलने के बाद वो लड़की जमीन पर गिरी थी। उसकी चीखें मुसलसल उसके कानों में गूंजती रहते। वो पागलों की तरह दीवारों पर हाथ मारता और खुद से कहता कि उसने सिर्फ मोहब्बत हासिल करना चाहिए थी, मगर नफरत में सब कुछ तबाह कर दिया। उसे पहली बार एहसास हवा की मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। उसने एक मासूम जिंदगी छीन ली थी और अब वो खुद भी जिंदा लाश बन चुका था। एक दिन हीरो हस्बे मामूल कब्र पर बैठा था कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो फौरन पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। तेज हवा चल रही थी और सफेद
गुलाब कब्र के पास बिखर गए थे। हीरो की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे वो अब भी उसके आसपास मौजूद हो। वो हल्की आवाज में कहने लगा कि अगर तुम वाकई मेरे पास हो तो एक बार वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत अकेला हूं। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। इसी रात हीरो को पहली बार सुकून की नींद आई। ख्वाब में उसने अपनी मोहब्बत को सफेद लिबास में देखा। वो पहले की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने करीब आकर कहा कि खुद को इतनी तकलीफ मत दो, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। हीरो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ जाने लगती है। हीरो जोर से उसका नाम पुकारता है और अचानक नींद से जाग जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर कई दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। सुबह होते ही वो दोबारा कब्रिस्तान जाता है। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। वो कब्र के सामने बैठकर कहता है कि शायद तुम सही कहती थीं, मोहब्बत जिस्म से नहीं रूह से होती है। तुम आज भी मेरे दिल में जिंदा हो। इसी दौरान एक छोटी बच्ची वहां आती है और उससे पूछती है कि क्या वो रोज यहां आकर रोता है। हीरो मुस्कुराकर कहता है कि वो किसी बहुत खास इंसान से मिलने आता है। बच्ची मासूमियत से कहती है कि अच्छे लोग कभी मरते नहीं, वो हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। ये सुनकर हीरो की आंखें भर आती हैं, क्योंकि यही अल्फाज उसकी मोहब्बत ने आखिरी वक्त में कहे थे। कुछ महीने गुजर जाते हैं, मगर हीरो आज भी अपनी मोहब्बत को नहीं भला पाता। वो अब पहले जैसा गुस्से वाला इंसान नहीं रहा था। उसकी शख्सियत बदल चुकी थी। वो खामोश और